स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम 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 स्वामी कार्तिकेय की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये तुम नहीं समझ सके दानव, भीतर घात प्राण घातक होता है। वो देखिए, वो त्रिशूल। ये त्रिशूल तो उस राक्षस के शरीर से निकल रहा है। अर्थात विघ्नहर्ता गणेश जी इस दानव रूपी विघ्न का भी अंत कर रहे हैं। प्रथम पूज गणेश जी की जय। प्रथम पूज गणेश जी की जय। महेंद्रपुरी से नहीं, जीवन से मुक्त करो इन्हें। प्रभु की शक्ति के निरंतर प्रमाण पाने पर भी अपना अहंकार और अपनी माया का त्याग नहीं किया तुमने, तो तुम अब दया के भी पात्र हो और दंड के भी। इसीलिए प्रभु को युद्ध करने आना ही होगा यहाँ। हमारी अगली भेंट अब युद्ध भूमि में ही होगी। अगली भेंट की कल्पना मत करो, ये तो तब होगा जब तुम यहां से जा पाओगे। सैनिकों, बंदी बना लो इनको। मुझे क्या करना है मैं समझ गया प्रभु। हाँ हाँ, प्रयास करो, उन्हें पकड़ने का प्रयास करो। ये तो सब भस्म कर देगा। संपूर्ण भवन अग्नि में स्वाहा हो जाएगी। कोई बुझाओ इस अग्नि को, रोको इस दुष्ट को। यहाँ अब हम पर किसी का ध्यान नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हे प्रभु, हे माँ, मुझे ज्ञात है ये आपकी ही कृपा है जिसके कारण मैं सफल हो सकी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ
क्योंकि पुत्री देवसेना ने प्रमाणित कर दिया कि उसकी भक्ति और निष्ठा सच्ची है और संकट काल में अपने भाई पति की रक्षा में अडिग रहकर उसने दर्शा दिया है कि वो पुत्र कार्तिकेय की अर्धांगिनी बनने के लिए संयुक्त है। कहाँ गया वो दुष्ट? मिल जाए तो उसे भी भस्म कर दूं मैं। नहीं, ये उचित नहीं किया गणेश और उस कार्तिकेय दूत ने। वर प्रथम इस अग्नि को बुझाऊंगी मैं, फिर उन्हें दंड देने का उपाय करूंगी। देखो, असुर माता ने यह संकट टाल दिया, अग्नि बुझ गई, हम सब सुरक्षित हैं। अब भागने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु कहाँ गए वो? कैसे निकल सकते हैं यहाँ से? यहाँ से निकले हैं, महेंद्रपुरी से नहीं निकलने चाहिए। चिंतित ना हो दादी माँ, वे अधिक दूर नहीं गए होंगे। वे मार्ग में कहीं भी हो, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। रुक जाओ, ढूंढने में समय व्यर्थ मत गवाओ। ये लो, ये अस्त्र तुम्हें उन तक पहुंचा देगा और फिर तुम वध भी कर सकोगे। उस कार्तिकेय को भी ज्ञात होना चाहिए कि हमारी अनुमति के बिना महेंद्रपुरी से कोई बचकर नहीं जा सकता। बस उसका विचार कर, धरती पर चोट करने की देर है और तब तुम बिना विलंब किए उनके निकट पहुंच जाओगे।